ये कहानी है बिल्बो बैगिंस की, जो आज 111 सालों के हो चुके हैं। वो अपने भतीजे फ्रोडो के लिए अपनी ज़िंदगी का एक किस्सा लिखना शुरू करते हैं। आज से तकरीबन 60 साल पहले मध्य धरती के पूर्व में बसा था बोनो का सबसे बड़ा साम्राज्य, जिसका राजा था थ्रोर। उसका किला एक पर्वत के अंदर बना हुआ था, जिसे कहते थे द लोनली माउंटेन, जिसकी खूबसूरती नायाब थी। और उसी नायाब किले की खदानों में बोनो को मिला एक नायाब पत्थर, जिसे थ्रोर ने नाम दिया आर्किनस्टोन। उस नायाब पत्थर के मिलने से थ्रोर को लगा कि उसे राज करने का दिव्य अधिकार प्राप्त है, इसीलिए सबको उसकी अधीनता स्वीकार करनी होगी, यहाँ तक कि महान एल्विन किंग थ्रंडिल को भी। पर उस नायाब पत्थर ने एक ड्रैगन का ध्यान एरेबोर की तरफ खींचा, जो उत्तर से आया था। उसने लोनली माउंटेन पर हमला किया। बॉ ने उस ड्रैगन का मुकाबला नहीं कर पाए और उन्हें अपना किला छोड़ना पड़ा। उस दिन एल्विस से भी कोई मदद नहीं आई। इसके बाद थ्रोर ने बोनो के दूसरे राज्य मौर्य पर अधिकार करने की कोशिश की, पर उनके दुश्मन वहां पहले पहुंच गए। वहां बोनो का सामना हुआ ऑक्स की सेना से, जिसका नेतृत्व कर रहा था एक खूंखार दरिंदा एज़ोग, जिसने बोनो का वंश खत्म करने की शपथ ली थी। उसने एक से एक अचूक वार किया और राजा का सर उखाड़ फेंका। बोने जंग हारने लगे, पर बोनो के राजकुमार थोरेन ने उस दरिंदे का सामना किया और उसका हाथ काट डाला, जिससे ऑक्स पीछे हट गए और बोने जंग जीत गए। पर वो मौर्य पर कब्जा नहीं कर पाए। वो बोने जो कभी महलों में रहते थे, अब कंगाल हो गए। उनके पास रहने को घर नहीं था। थोरेन शहरों में जाकर मजदूरी करने लगा और बाकी बोने जंगलों में रहने लगे। इसके बाद कहानी हमें ले जाती है मध्य धरती के एक शांत शहर शायर में। वहाँ हम बिल्बो बैगिंस को देखते हैं, जो उस समय एक नौजवान थे। उससे मिलने एक गैंडाल्फ नाम का जादूगर आता है, एक लंबा जादूगर, जो बिल्बो को अपने साथ एक यात्रा पर ले जाना चाहता था, पर बिल्बो उसे मना कर देता है। तो गैंडाल्फ उसके दरवाजे पर एक निशान बनाकर वहाँ से चला जाता है। उसी रात को एक एक कर 12 बौने बिल्बो के घर आते हैं। उनके साथ गैंडाल्फ भी था। हालांकि बिल्बो ने जानता तक नहीं, पर फिर भी वो बिल्बो का सारा खाना खा जाते हैं। और अंत में बिल्बो के घर आता है बोनो का राजकुमार थोरेन। उसके पास एक बुरी खबर थी कि दूसरे बौने उनका साथ नहीं देंगे। दरअसल वो 12 बौने निकले हैं दोबारा उस लोनली माउंटेन पर अपना हक जमाने, जहाँ वो ड्रैगन रहता है। अगर उसे वहाँ से बाहर निकालना है तो आर्किनस्टोन चुराना होगा, पर वो ड्रैगन बोनो की गंध जानता है, इसलिए उन्हें बिल्बो की ज़रूरत है। वहाँ गैंडाल्फ के पास एक नक्शा था, एक खुफिया दरवाजे का नक्शा, जो उन्हें लोनली माउंटेन के अंदर ले जाएगा। पर उस नक्शे को सिर्फ एल्ब्स पढ़ सकते हैं। बिल्बो उनके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है और अगले दिन वो अपने सफ़र पर निकल पड़ते हैं उस लोनली माउंटेन की ओर। वो पूरा दिन चलते रहते हैं। शायर के पहाड़ पार करने के बाद रात को वो एक जंगल में पहुंच जाते हैं और उस रात को वो वहीं रुकते हैं, पर वहाँ उन्हें ऑक्स का एक दल देख लेता है। अगले दिन वो सब आगे बढ़ते हैं। रास्ते में गैंडाल्फ थोरेन को रिवंडल जाने के लिए कहता है, एल्विस के इलाके में, पर थोरेन वहाँ नहीं जाना चाहता, क्योंकि जब ड्रैगन ने एरेबोर पर हमला किया था तो एल्विस ने उनकी कोई मदद नहीं की थी। पर उस नक्शे को सिर्फ एल्विस पढ़ सकते हैं। तो गैंडाल्फ अकेला रिवंडल की तरफ चला जाता है। उसी रात को बिल्बो और बोनो का सामना 3 बड़े दानवों से हो जाता है, जिन्हें गॉब्लिन्स कहते हैं। दरअसल गॉब्लिन्स निहायती बेवकूफ़ होते हैं। वो सिर्फ रात को बाहर निकलते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी उन्हें पत्थर बना देती है। वो गॉब्लिन्स बिल्बो के साथ सभी बोनो को पकड़ लेते हैं और उन्हें पकाने लगते हैं, पर तभी गैंडाल्फ वापस आ जाता है और एक पत्थर को तोड़ देता है, जिससे सूरज की रोशनी उन गॉब्लिन्स पर पड़ती है और उन्हें पत्थर में बदल देती है। वहीं बोनो को एक गुफा मिलती है जो उन गॉब्लिन्स की थी। उस गुफा में बहुत सारा सोना पड़ा था, जो गॉब्लिन ने लूटा होगा। वहाँ गैंडाल्फ को एक एल्विस में की तलवार मिलती है, जो ऑक्स और गॉब्लिन के करीब होने पर चमकने लगती है। तो गैंडाल्फ वो तलवार बिल्बो को दे देता है। तभी वहाँ उनके पास रेडेगास्ट आता है, जो गैंडाल्फ की तरह एक जादूगर है। वो गैंडाल्फ को बताता है कि ग्रीनवुड के जंगलों में अंधकार छाया है। डॉल गुल्डोर के किले में उस प्राचीन काली शक्ति का वास है, जो आत्माएं बुला सकती है। और रेडेगास्ट गैंडाल्फ को कपड़े में लिपटी हुई कोई चीज़ देता है। तभी ऑक्स के 2 भेड़िए उन पर हमला कर देते हैं। इसका मतलब ऑक्स का झुंड उनके आसपास ही है। तो रेडेगास्ट उनका ध्यान बटाता है ताकि बिल्बो और बौने वहाँ से बचकर निकल सके, पर ऑक्स उन्हें देख लेते हैं और उनके पीछे पड़ जाते हैं। गैंडाल्फ को वहाँ एक खुफिया रास्ता मिल जाता है, तो बिल्बो और बौने उसमें चले जाते हैं और बच जाते हैं। वो पतला रास्तों ने एल्ब्स की राजधानी रिवंडल ले जाता है। वो शहर इतना खूबसूरत था कि बिल्बो उसे देखता रह जाता है। वहाँ उन्हें लॉर्ड एलरोड मिलते हैं, तो थोरेन उन्हें नक्शा दिखाता है।
एलरॉन्ड से उन्हें पता चलता है कि उस नक्शे को सिर्फ चांद की रोशनी में पढ़ा जा सकता है। जब एलरॉन्ड उस नक्शे को चांद की रोशनी में रखते हैं तो उस पर नए अक्षर उभर आते हैं। तो एलरॉन्ड उन्हें बताते हैं कि वो दरवाज़ा अदृश्य है। जब पतझड़ का चांद और सर्दियों के सूरज की रोशनी एक साथ उस पर पड़ेगी तो वो दरवाज़ा अदृश्य हो जाएगा, पर उसके लिए उन्हें सही समय और सही स्थान पर होना होगा। वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए उन्हें जल्दी एरेबोर की तरफ कूच करना होगा। वहीं दूसरी ओर वो ऑक्स जिन्होंने बोनो पर हमला किया था, वो एज़ोग के पास जाते हैं और उसे थॉरेन के बारे में बताते हैं। एज़ोग बोनो के सरों पर इनाम रख देता है और सारे ऑक्स को उनके पीछे लगा देता है। इधर एलरॉन्ड गैंडाल्फ को लेडी ग्लैड्रिया के पास ले जाता है, जो एल्विस में सबसे ज़्यादा ताकतवर है। वहीं मध्य धरती का महान जादूगर सारुमान भी था। वहाँ गैंडाल्फ उन्हें बताता है कि ग्रीनवुड के जंगलों में अंधकार छाया है। डॉल गुलडोर के किले में वही प्राचीन काली शक्ति अपने पैर जमा रही है। शैतानी शहंशाह सौरॉन वापिस आने की कोशिश कर रहा है। गैंडाल्फ उन्हें वो तलवार दिखाता है जो उसे रेडेगास्ट ने दी थी। दरअसल ये तलवार राजा एगमार की है, जो सौरॉन का वफादार था। बहुत सालों पहले उसे मार दिया गया और ये तलवार उसके साथ कब्र में दफनाई गई थी। और अब ये तलवार रेडेगास्ट को डॉल गुलडोर के किले में मिली है, पर सारुमान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन लेडी ग्लैड्रिया गैंडाल्फ की बात समझ गई थी। वो गैंडाल्फ से कहती हैं कि अगर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना। वहीं दूसरी ओर बौने वहाँ से चले गए थे। वो अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते। बिल्बो भी उनके साथ था। रात तक वो मिस्टी माउंटेन्स तक पहुँच जाते हैं। वहाँ बहुत भयानक तूफान आया हुआ था और पत्थरों के दानव आपस में लड़ रहे थे। आगे बढ़ना मुश्किल था, इसलिए वो रात के लिए वहीं एक गुफा में पनाह लेते हैं। वहीं दूसरी ओर एज़ोग उन्हें ढूंढ रहा था। थोड़ी देर बाद बिल्बो देखता है कि उसकी तलवार चमकने लगी है। तभी उनके नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वो सीधा जाकर गिरते हैं गॉब्लिन टाउन में। वहाँ कई सारे गॉब्लिन्स आकर बोनो को उठाकर अपने राजा के पास ले जाते हैं, पर गॉब्लिन्स बिल्बो को पीछे छोड़ आए थे। वहाँ एक गॉब्लिन बिल्बो पर हमला कर देता है, जिससे वो दोनों नीचे अंधेरी गुफाओं में जा गिरते हैं। जब बिल्बो को होश आता है तो वो अपने सामने गोलम को देखता है, जो उस गॉब्लिन को मार रहा था। तभी गोलम की जेब से एक गोल्डन रिंग बाहर गिरती है। जब गोलम वहाँ से चला जाता है तो बिल्बो उसे उठा लेता है। वो रिंग बहुत ही खूबसूरत और नायाब थी। तभी उसे गोलम की आवाज़ सुनाई देती है, जो अपनी रिंग से बातें कर रहा था और उस गॉब्लिन को खा रहा था। तभी वो बिल्बो को देख लेता है और उसके पास आ जाता है। वो बिल्बो को भी अपनी दावत में शामिल करना चाहता था, पर जब उसे पता चलता है कि बिल्बो ने उसकी रिंग चुरा ली है तो वो उसे मारने की कोशिश करता है। उसी वक्त बिल्बो वहाँ से भाग जाता है और गोलम उसके पीछे पड़ जाता है। बिल्बो आगे जाकर दो पत्थरों के बीच फंस जाता है। उनसे बाहर निकलने की कोशिश में बिल्बो नीचे गिर जाता है और वो अंगूठी उछलकर बिल्बो की उंगली में चली जाती है और उसी वक्त बिल्बो अदृश्य हो जाता है। गोलम उसे देख नहीं पाता। दरअसल ये रिंग शैतानी शहंशाह सौरॉन की है। उसने ये रिंग कई सालों पहले बनाई थी, पूरी दुनिया पर राज करने के लिए। पर सौरॉन की शक्ति चले जाने के बाद ये रिंग कई लोगों से होते हुए गोलम के पास पहुंची। ये रिंग कितनी खतरनाक है इसका बिल्बो को अंदाज़ा नहीं। दूसरी तरफ गॉब्लिन बोनो को मारने की तैयारी कर रहे थे, पर तभी वहाँ गैंडाल्फ आकर अपना जादू चला देता है, जिससे बोनो को भागने का मौका मिल जाता है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी ओर बिल्बो को भी पता चल जाता है कि गोलम उसे देख नहीं सकता, तो बिल्बो भी उस पर्वत से बाहर निकल जाता है। बाहर उसे गैंडाल्फ और बोने मिलते हैं। उन्हें देखकर बिल्बो रिंग उतार देता है और उनके पास चला जाता है। तभी उन पर ऑक्स हमला कर देते हैं, जो बहुत समय से उनका पीछा कर रहे थे। ऑक्स से बचने के लिए वो सब पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। वहाँ गैंडाल्फ एक तितली के जरिए लेडी ग्लैड्रिया से मदद मांगता है और तभी वहाँ आता है एज़ोग, जो थॉरेन को कहता है कि मैं तुम्हारा सर काट दूंगा, ठीक तुम्हारे दादा की तरह। इसके बाद एज़ोग ऑक्स को हुक्म देता है कि थॉरेन को छोड़कर बाकी सबको मार डालो, तो वो दरिंदे उन पर टूट पड़ते हैं। गैंडाल्फ अपने जादू से उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं रुकते। उनके भेड़िए पेड़ों को उखाड़ देते हैं, तो थॉरेन एज़ोग का मुकाबला करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है, पर एज़ोग उसे एक ही वार में बेहोश कर देता है और अपने साथी को कहता है कि मुझे उसका सर ला कर दो। जब वो ऑक थॉरेन को पूरी तरह से मारने की कोशिश करता है, तभी बिल्बो उस पर हमला कर थॉरेन को बचा लेता है। तभी वहाँ बड़े बड़े पक्षी आ जाते हैं और सभी बोनों के साथ गैंडाल्फ और बिल्बो को वहाँ से उड़ा कर ले जाते हैं। वो बड़े बड़े पक्षी उन्हें वहाँ से दूर ले जाकर एक जगह पर उतार देते हैं। वहाँ थॉरेन बिल्बो का शुक्रिया अदा करता है और वहाँ से उन्हें दिखता है एरेबोर का अकेला पर्वत, द लोनली माउंटेन।
और अंत में हम देखते हैं ड्रैगन स्मॉग को, जो अपनी लूट पर पहरा दे रहा है।